नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सेल्समैन रविंदर चहल, मैनेजिंग डायरेक्टर बायोजेनेसिस मेडिवेंचर प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं आपको एक पुरानी ऐड आती थी एक डर्मीकूल की, ठंडा मतलब कूल कूल। कुछ लोगों को याद आया होगा। तो यहाँ अब ठंडा मतलब कूल कूल में भी कोई सक्सेस का मंत्र है, ऐसा हो सकता है क्या? अभी मैं आपको थोड़ी देर में इस वीडियो को जब आप लास्ट तक देखेंगे सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ठंडा मतलब कूल कूल जो है आपको बहुत कामयाब कर सकता है, बहुत आगे बढ़ा सकता है। तो इस वीडियो में आखिरी तक ज़रूर बने रहें और देखें सुने इसको अच्छे से कि ठंडा मतलब कूल कूल आपको एक घर या गाड़ी या एक बहुत बड़ी कामयाबी दे सकता है। ये एक शब्द नहीं है, ये एक अपने आप में ग्रंथ है। देखो, हम लोग स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाके हम लोग पढ़ते हैं, तो जो भी पढ़ाई जिसने करी, किसी ने कंप्यूटर की पढ़ाई करी तो वो इंटेलिजेंट होगा किस चीज़ को लेके, कंप्यूटर को लेके। ऐसे अगर कोई बंदा गाड़ी चलाना सीखता है तो वो इंटेलिजेंट हो जाता है किस चीज़ को लेके, गाड़ी को लेके। ऐसे ही इमोशनली इंटेलिजेंट भी बनना ज़रूरी होता है कि हमारे अंदर इमोशंस जो हैं वो हम इमोशनली इंटेलिजेंट बनते हैं। अपने घर परिवार से हम सीखते हैं कि हमारे सबसे पहले गुरु होती है हमारी माँ, फिर हमारे बाप, फिर हमारे भाई बंधु रिश्तेदार यार दोस्त। तो जो भी बच्चा अपने आसपास के जो माहौल देखता है उसको उस तरह का उसका नेचर बन जाता है। तो आपको इमोशंस के लिए, कोई इमोशंस सीखने के लिए कोई आज भी कोई स्कूल या कोई संस्था नहीं है कि इमोशनली इंटेलिजेंट आपको बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इमोशंस जो है उनको आप दो तरह से डिवाइड कर सकते हो कि एक पॉजिटिव इमोशंस होते हैं और एक नेगेटिव इमोशंस होते हैं। पॉजिटिव इमोशंस आपको कामयाबी की तरफ ले जाएंगे और नेगेटिव इमोशंस आपके जो है वो आपको कामयाबी से दूर कर देंगे। अगर मैं दोस्त और दुश्मन की भाषा में बात करूं तो पॉजिटिव इमोशंस हमारे जो हैं वो दोस्त हैं और नेगेटिव इमोशंस हमारे लिए क्या है, हमारे दुश्मन हैं। अब पॉजिटिव इमोशंस में कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे कि आपको हमेशा जो है खुश रहना चाहिए, हैप्पीनेस। तो ये हैप्पीनेस क्या है कि पॉजिटिव इमोशन। ऐसे आपको जो है आशावादी होना चाहिए कि आप पॉजिटिव रहें। तो ये क्या है, पॉजिटिव इमोशंस। एक होप वर्ड होता है कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, कि भगवान के ऊपर भरोसा रखो और अपनी लगातार मेहनत को करते रहो। तो ये क्या है, पॉजिटिव इमोशन है। तो पॉजिटिव इमोशंस आपके लिए ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं कि जब आप कभी हंसते हो तो हंसते जब आपकी सारी की सारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो आपकी लाफिंग से इन्वॉल्व होती हैं और आपकी बॉडी में केमिकल जनरेट होता है डोपामिन। वो डोपामिन आपको आपकी बॉडी के अंदर इतना एनर्जी आपको दे देता है कि आप जो है अपने जितनी कैपेसिटी है उससे भी डबल या ट्रिपल ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो एक के पीछे भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने मेरे उस वीडियो में देखा हो कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज हैप्पीनेस। तो आपको आपके अगर खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब ये मैंने आपको जो बताया ये पॉजिटिव इमोशंस के बारे में बताया है। अब थोड़ा सा नेगेटिव इमोशंस के बारे में मैं बताता हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है लेकिन उनकी कामयाबी उनको नहीं मिलती। वो नेगेटिव इमोशंस क्या है कि वो किसी हर चीज़ के अंदर किसी भी बात को लेकर दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, सैडनेस उन लोगों के अंदर आ जाएगी। दूसरा जो है एक डर, उनको एक अजीबोगरीब डर लगा रहता है, उनके दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है कि अजीब सा डर रहता है उनको कि कभी मैं फेल ना हो जाऊं, कभी ऐसा ना हो कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कभी ये ना हो जाए। तो वो एक अजीब से डर से घिरे रहते हैं। और एक वर्ड होता है एंगर, गुस्सा, कि बहुत से लोगों को छोटी छोटी बातों के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने गुस्से की वजह से सारे बड़े बनाए काम जो है बिगाड़ देते हैं। तो अगर आपको अंदर ये जो है नेगेटिव चीज़ें हैं तो आपको इन चीज़ों को ठीक करना चाहिए। आपका गुस्सा जो है बने बनाए सारे काम बिगाड़ सकता है, तो उसके लिए आपको ठंडा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो यहाँ क्या वर्ड आया कि गुस्सा और ठंडा। गुस्सा आपको क्या करेगा, बहुत ज़्यादा गर्म कर देगा। आप कहोगे मेरा खोपड़ा बहुत गर्म है, मेरा खोपड़ा बहुत गर्म हो रहा है। जब आपका खोपड़ा गर्म होगा तो आपके मुंह से कुछ ऐसे नेगेटिव चीज़ें, ऐसे शब्द निकलेंगे, वो शब्द निकलने के बाद जिसको जाके चुभेंगे वो शायद ज़िंदगी भर कभी आपके उन शब्दों को ना भूल पाए। तो क्योंकि शब्दों का जो वार होते हैं वो आदमी कभी नहीं भूल सकता। किसी के कहावत होती है, किसी के मुंह पे एक थप्पड़ मार दो तो उस थप्पड़ का दर्द शायद वो 2 मिनट में भूल जाए, लेकिन आपने किसी को ऐसी चुभती हुई कोई बात बोल दी, वो आपकी उस चुभती हुई बात को कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा और वो उस बात को दिल पे लगा के बैठ जाएगा।
तो देखो, दिल पे लगा के बैठने का मतलब हो गया इमोशन, और ये एक नेगेटिव इमोशन है कि आपने किसी के दिल को दुखाया है। तो वो भले उस वक्त कमज़ोर है, आपको कुछ ना बोले, लेकिन एक दिन वो जिस दिन ताकतवर होगा या जिस दिन उसको मौका मिलेगा, वो आपको बहुत परेशान करेगा ही करेगा। तो कभी भी गुस्से में आके, जब आपको गुस्सा आ रहा है, जब भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो उस वक्त लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन हमें लाइफ में नहीं लेना चाहिए। ये चीज़ों को ध्यान में हमेशा रखना चाहिए कि क्योंकि कई बार हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं या बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या कर लेते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं, कि गुस्सा और जो दुख है उसकी वजह से बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, एक टेंडेंसी आ जाती है डिप्रेशन की उसके अंदर। और डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये दोनों चीज़ें जो हैं, एंग्जाइटी, ये चीज़ें आपके अंदर जो है आपको एक ऐसे रास्ते पे लेके जाएंगे जिसका अंत आपको सिर्फ एक चीज़ दिखाई देता है कि मैं सुसाइड ही कर लेता हूँ, मैं इस दुनिया के लिए बनाया नहीं हूँ, लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं, मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। वो अपने आप को ठीक करने के बजाय पूरी दुनिया को गलत मानने लग जाता है और अल्टीमेटली जाके सुसाइड की तरफ जाता है कि सुसाइड कर लेता हूँ। पर क्या सुसाइड करना कोई समाधान है किसी चीज़ का? तो भाइयों, मैं तो सबको हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सुसाइड के बारे में ना सोचें। और थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि किसी बात की वजह से आप जो है परेशान हैं, आपकी कोई समस्या चल रही है, तो अपने आप को थोड़ा पास दें, भगवान पे भरोसा रखें, किसी पॉजिटिव इंसान से मिलें, पॉजिटिव जगह पे जाएं, भगवान के मंदिर में जाके बैठ सकते हैं और वहाँ जाके थोड़ा सा भगवान पे भरोसा रखें। अगर आप में गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, आप इमोशनली डिसबैलेंस हो रहे हो, तो एक बीमारी भी है ऐसे लोगों के लिए जिसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। कि बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर जो है बंदा अचानक, उसको पता ही नहीं चलता कि वो कब तो अचानक बहुत खुश हो जाएगा, अचानक ही वो जो है उसके अंदर मूड स्विंग होगा, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो ऐसे लोगों का ज़्यादातर जो है राहु है वो ख़राब होता है। मैं कुछ एस्ट्रोलॉजी और कुंडली भी देखता हूँ, तो इन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ है ये कि अगर आपको बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके राहु खराब चल रहा है। राहु खराब होने की वजह से जो है बंदे को अचानक मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होगा। वो सामने वाले से बात करते करते कब वो हंस पड़े, कब वो लड़ पड़े, कब वो चिल्लाने लग जाए, कब वो डिप्रेशन में चला जाए। तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा आप हमारे से कांटेक्ट करके आइडिया ले सकते हो, देख सकते हो कि आपके राहु में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो फिर नहीं तो राहु के समाधान बताए जाएंगे। तो यहाँ ये जो मेरा वीडियो है ये राहु को लेके नहीं है, मेरा वीडियो सिर्फ कामयाबी को लेके है। ठंडा मतलब कूल कूल, अपने आप को ठंडा रखो और थोड़ा सा पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहो। आप इमोशनली थोड़ा इंटेलिजेंट बनो। कामयाबी का एक मंत्र है कि IQ प्लस EQ। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो आपको अपना IQ लेवल जो है वो बढ़ाना ज़रूरी है। किसी भी काम में, किसी भी प्रोफेशन में आप जा रहे हो, तो आप उस प्रोफेशन की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है उसको हासिल करें। जो आप बेटर बनने की कोशिश करें, पहले से बेटर काम करने की कोशिश करें, उन चीज़ों को थोड़ा अच्छे सीखें। और IQ प्लस 4 EQ, जितना आपका IQ लेवल बढ़ रहा है उससे 4 गुना आपको अपने इमोशंस को समझना ज़रूरी है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना ज़रूरी है, अपना एक सेल्फ रेगुलेटर लगा के रखना ज़रूरी है। कुछ लोगों का इमोशंस जो है वो कंट्रोल नहीं होते। जैसे आपने देखा होगा, एक शराबी आदमी शराब पीने लग जाएगा तो 4, 6, 10 दिन लगातार दारू पीता रहेगा। उसके लिए दुनिया कहीं जाए, माँ बाप कहीं जाए, कैरियर कहीं जाए, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी याद नहीं रहती। तो ये उसके कंट्रोल उसके हाथ में नहीं होता, क्योंकि उसके इमोशंस उसको क्या कह रहे हैं, उसको एक लग्जरी की तरफ लेके जा रहे हैं, तो उसको एक बुरी आदत लगी है। लेकिन बहुत से लोग हैं, अमीर लोग हैं, अमीर लोगों का दारू पीना एक स्टाइल माना जाता है कि वो 1-2 पैग लेंगे, उसके बाद वो दारू नहीं पियेंगे, या प्रोफेशनल ड्रिंकिंग करेंगे, पर्सनल ड्रिंकिंग नहीं करेंगे। तो हमारे समाज में दोनों तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक शराबी आदमी किसको बोला जाएगा, जो फेल्योर है और दारू पी के और फेल्योर के रास्ते पे जा रहा है। लेकिन एक आदमी कामयाब है, और वो एक कामयाब आदमी अगर 2 पैग ले भी लेता है तो कहते भाई वो तो बड़ा आदमी है, उसको शराबी क्यों नहीं बोलते। तो जो कामयाब लोग होते हैं वो थोड़े से इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं कि भाई गुस्सा नहीं करना है, ज़्यादा गुस्से से आप बने बनाए काम बिगाड़ सकते हो। वो ज़्यादातर खुश रहने की कोशिश करते हैं। वो ज़्यादातर जो पॉजिटिव होते हैं, वो जितने भी इंटेलिजेंट लोग होंगे, वो एक गोल सेटिंग होती है उनके दिमाग में कि लॉन्ग टर्म गोल क्या है, मेरा शॉर्ट टर्म गोल क्या है, कि वो अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल आगे की बातें कर रहे होंगे। तो अगले 3, 4, 5 साल के हिसाब से वो अपने गोल सेट करके उस तरह के प्रोसेस सेट कर देते हैं, और उस प्रोसेस पर लगातार काम करते रहते हैं और लगातार ग्रो करते रहते हैं। तो अगर आपको लगातार ग्रो करते रहना है तो आपको ठंडा रहना पड़ेगा, और ठंडा रहोगे,
आप तो आपका IQ और EQ दोनों काम करेंगे। आप पॉजिटिव रहोगे, खुश रहोगे, तो आपकी बॉडी में डोपामिन जनरेट होगा और ये डोपामिन आपकी हेल्प करेगा आगे बढ़ते रहने के लिए। तो आज के लिए थोड़ा सा मैं आपको यहीं इसको ख़त्म करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।